तो सरकार तो नहीं चेतेगी। वजह ये है कि जो लोग हैं हमारे देश के, जब तक वो जनादेश ठीक नहीं देंगे तब तक सरकार की बुद्धि ठीक नहीं होगी। लेकिन जनादेश ठीक कैसे देंगे? देखिए, ये तो चुनाव का मामला है। हाँ। और चुनाव भी जनता कांग्रेस सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार स्वतंत्रता के बाद बनी, पूर्ण बहुमत से बनी। तो एक उस तरह की भावना चली गई भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर की शायद अब वो हटेंगे नहीं। और आप देखिए कि किसान इतना लंबा आंदोलन स्वतंत्रता के बाद कभी देखने को नहीं मिला। मुझे याद है कि राजनाथ सिंह कहते थे, यहीं टिकैत साहब थे उस आंदोलन में, और 3 दिन वो आंदोलन चला था। तो तीसरे दिन राजनाथ सिंह आए, विपक्ष में थे उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा दुर्व्यवहार देश के किसान के साथ कि 3 दिन तक देश का किसान लड़ाई लड़ रहा है। 3 दिन तक, कई बार रिपीट की, भगवान कहा था उन्होंने। हाँ, तो 3 दिन तक। और इस तरह का व्यवहार हमारी सरकार आएगी तो कभी भी एक दिन भी किसान को बैठना नहीं पड़ेगा। अब राजनाथ सिंह के मुंह में दही जम गई है। यहाँ से उनके घर की दूरी कितनी आप नाप लीजिए। यानी अगर वो चाहें तो सुबह वॉक करते हुए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने तो कहा ना, इस्तेमाल करके देख लो 2 साल, फिर बता देना। किसे इस्तेमाल करें? कानूनों का 2 साल इस्तेमाल कर लो। नहीं, उन्होंने तो नहीं, जान लो, आप डेटा दुरुस्त करिए। सरकार तो ऑलरेडी कह चुकी कि हमारे बेकार है, हम इसे 1.5 साल के लिए ठंडे बस्ते में डालेंगे। बात कहाँ अटकी? बात यहीं तो अटकी कि हमने कहा वापस लीजिए, उन्होंने कहा हमने ठंडे बस्ते में डाले। तो ठंडे बस्ते में क्यों डाले? ज़्यादा पैसे लिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने डाले ना, ज़्यादा पैसे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसलिए डाले ना कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही। तो चूंकि ज़्यादा पैसे ले लिए, जवाब कैसे देंगे? वो पैसे वापस तो कर नहीं पाएंगे। अब रोजाना बड़ा इश्तेहार कहाँ से आता है भाई? रोजाना अखबार में 2 पेज का इश्तेहार कैसे आता है? वो तो पैसे से ही आएगा ना भाई। अखबार वाला फ्री में तो ऐड नहीं छाप रहा है योगी जी का, मोदी जी का। अच्छा, आप देखिए, जब तेल महंगा हो गया तो अब इन्होंने पेट्रोल पंप पे अपना स्टिकर बदल दिया। अब पेट्रोल पंप पे कुछ और बात लिखने लगे। वहाँ पहले डीजल की बात लिखते थे, रसोई गैस की बात लिखते थे, अब तीसरी बात लिखनी शुरू कर दिया। शायद आपने देखा होगा, वो तीसरी बात आपने देखी, वो क्या है? वो बदल दी उन्होंने। सरकार तो जने क्या क्या कह रही है, लेकिन आप नहीं, लोगों का रास्ता क्या है सर? नहीं, हम तो संघर्ष के रास्ते पे हैं, संघर्ष के रास्ते पे हैं। और हमने कह दिया जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक MSP गारंटी नहीं देंगे, हम जाने वाले हैं नहीं। पर जनता तो परेशान है ना आपकी वजह से। कहाँ परेशान है जनता? देखिए कितनी बढ़िया चल रहा है सबका काम। परेशान केवल सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट गलत है जो वो कह रहा है कि तुमने दिल्ली का गला घोट रखा है। नहीं, कहाँ घोटा? कहाँ कैसे गला घुट गया बताइए आप? सुप्रीम कोर्ट भाई हमारे सरकार देखिए, हमारे एंड पे तो कहीं भी बैरिकेड नहीं लगाए गए थे ना। हम तो जा रहे थे अपना, कर लेते अपना काम। पहले भी तो आंदोलन हुए देश में, तो वो तो सभी ने देखा। देखो, वो कोई नई बात नहीं है। अगर वहाँ आए थे आंदोलन करने पहले दिन, तब तो बैरिकेड लगे हुए नहीं थे। आप आगे से लौट के आए यहीं बैठने के लिए। अच्छा, वापस आए हम ना? आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है फिर। मैं सर पहले दिन यहीं था। तो फिर क्या, कहाँ से वापस लौट गए? कहाँ से वापस लौट गए? गाजीपुर हमने गड्ढा खोदा वहाँ। वापस लौट गए। जब पंजाब से किसान आ रहे थे गड्ढे खुद ही खोद लिए उन्होंने, या खट्टर साहब ने खोदे गड्ढे? हमने खाया। बताओ, आप तो जा सकते थे ना। अरे तो यहाँ आप कह रहे हैं आप यहीं थे, यहीं थे आप कह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पुलिस ने रोका नहीं? कहाँ रोका? आप लोग रुके नहीं, चले गए थे आगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए अपनी। वीडियो दिखाऊं सर? बिल्कुल दिखाइए आप ऐसी वीडियो। ये तो दिखा देनी चाहिए थी। आप 10 महीने से क्या कर रहे हैं? 26 तारीख की वीडियो देख लीजिए। 26 जनवरी? नहीं, 26 नवंबर की वीडियो। 26 नवंबर की वीडियो आप देख लीजिए। जो पहले दिन आप लोग, तो पुलिस रोक नहीं रही थी, फिर हम क्यों वापस आ गए? पुलिस से रुकते कहाँ हैं आप लोग? अच्छा, क्यों? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो अब कैसे रुके हम? कैसे रुके आप? 26 जनवरी को रुके पुलिस से? बिल्कुल रुके। जिधर पुलिस ने चाहा वहीं चले गए। लाल किला का रास्ता दिया था, वहीं पहुंच गए। पुलिस ने लाल किला बिल्कुल वहीं का दिया था। कहाँ था सर लाल किला? सर आप तो पत्रकार हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? पुलिस ने दिया लाल किले का रास्ता। और क्या भाई, जिधर वो चाह रहे थे उधर तो भीड़ चली गई। ठीक है साहब, तो बहुत पीछे थे। आपका जो सवाल है वो बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला है अपने आप को। हमारा काम थोड़ा ही है, रेगुलेटरी बॉडी है उसके लिए, देश में संस्थाएं हैं उसके लिए। तो हर चीज कहाँ भाई उसके नहीं, हम क्यों लेते? ठीक है, हम तो देखिए, आप समझिए, कंपनी प्राइवेट, तो भाई फर्क पड़ रहा है ना हम पे। मेरा ट्रैक्टर में डीजल डल रहा है ना, मुझे दुख है तो बोलूं नहीं। आपको क्यों परेशानी है? आप तो पत्रकार हैं, आपको तो सुननी है। ये पिछले 10 महीने से भाई आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है?
ये फर्क अभी पड़ा आपसे, पहले पे पड़ा था? हमेशा से पड़ता है महंगाई पे फर्क। पहले तो आप नहीं निकले सड़कों पर। अरे तो पहले मोदी जी निकल लेते हमारे लिए, उनकी सरकार बना दी कि आदमी अच्छा काम करेगा। उन्होंने यही तो कहा था कि कांग्रेस भ्रष्ट है, पेट्रोल ज्यादा है, इसे कम कराऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? आप बताइए। खूब चिल्ला चिल्ला के कहा था। और अभी आपको बता रहे थे चौधरी साहब कि भाई पहले वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि गैस के सिलेंडर वो कंधे पे रख के आपने सब देखा आपने, राइट? तो अब वो नहीं बोल रहे ना, इसलिए तो जाएंगे। 2014 से पहले की बात आप बता रहे हैं, फिर 19 में कैसे चुन लिए गए? तो 19 में उससे ज्यादा, तो 19 में पुलवामा हुआ, आप और मैं क्यों भूल रहे हैं उसे? हर डेड बॉडी भेजी गई ना सब जगह, प्लान करके भेजी गई ना पुलवामा। आपने देखा नहीं? ये क्या बहक गए? कैसे मतलब पुलवामा सर, इससे क्या मतलब आपका? तो क्यों नहीं है मतलब? कहाँ है उसके दोषी? कहाँ है पुलवामा के दोषी? कहाँ है? जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए ना। बिल्कुल है, सरकार को आप चुनने हो तो बिल्कुल सवाल किससे कर रहे हो? तो उन्हीं से तो कर रहे थे सवाल। मतलब उनके चुनने के बाद, जिताने के बाद। देखिए मैं कह रहा हूँ कि वादे झूठे हुए तभी तो लोग बहक जाते हैं। मैं आपको वादा करूँ कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, मेरी सरकार बनवाओ। मैं आपको रोजगार दूंगा, मेरी सरकार बनवाओ। मैं आपको सुरक्षा दूंगा, मेरी सरकार बनवाओ। तो विश्वास किया ना हमने। तो जब मोदी जी ने 2014 में कहा यार भाई एक बात बताओ 2 बार क्यों नहीं कर सकते? जब कांग्रेस पे हम 25 बार कर सकते हैं तो उन पे 2 बार क्यों नहीं कर सकते? तो फिर ठीक है ना, सही चल रहा है। लेकिन नहीं चल रहे ना। लेकिन जो वादे हुए थे, मैनिफेस्टो पढ़ी है तो आप तो ये मैनिफेस्टो पढ़ी है, कैसे मान ले कि 22 में आप हटा दोगे, 24 में आप हटा दोगे? मानना तो आप तो कह रहे हैं कि हम इतनी बार बंगाल में हटाया ना हमने, बंगाल में हटाया ना हमने, ऐसे ही अब हम उत्तर प्रदेश में हटाएंगे। मध्य प्रदेश का किसान आपके साथ है ना? बिल्कुल साथ है। मध्य प्रदेश में अभी जो बाई इलेक्शन रिजल्ट, उनमें तो हरियाणा का भी जिक्र कर लो। हाँ बता रहा हूँ मैं, होना तो सबका चाहिए ना। तो हरियाणा का भी जिक्र कर लो। सब में होना चाहिए ना। फिर हरियाणा ही क्यों? हरियाणा का किसान समझदार है, मध्य प्रदेश का समझदार नहीं है। देखिए इस समय आप ये समझिए कि उनके इलेक्शंस में क्या कैलकुलेशन रही होगी, क्या इक्वेशन वहाँ रही होगी, वहाँ नहीं पता। परेशानी सब एक जगह है कि नहीं है? हम तो अपने आंदोलन को देख रहे हैं। बिल्कुल परेशान है किसान। तो हर एक स्टेट का किसान भाई अब पता नहीं वो सदर सीटें तो नहीं है, वो सदर सीटें तो नहीं है शहर की जहाँ किसानों के वोट कम हो। क्या आपने एनालिसिस किया हो तो बताइए। हाँ, महंगाई तो हर जगह है ना, शहर में भी होगी। बिल्कुल है, महंगाई से परेशान है। बिल्कुल परेशान है, समझ में नहीं आ रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई से परेशान नहीं है लोग? मैं तो कहना चाह रहा हूँ परेशान है, तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रही? हाँ तो ये तो उन लोगों को देखना है जिनके समझ में नहीं आ रही। पर यहाँ जब हम खड़े हैं, यहाँ जब गाजीपुर बॉर्डर पे आप खड़े हो भाई साहब, बहुत परेशान है लोग। आप समझो, आप कहो तो अपनी माता जी को फोन मिला लो, वो ज्यादा बढ़िया बताएंगे आपको कि मेरी किचन का जो खर्च है। भैया पूरा बात होने थी, आप माता जी को फोन मिलाओ, स्पीकर ऑन करो। हैं, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, उन्हें नहीं जानता, मैं आपकी माता जी से कभी नहीं मिला। आप स्पीकर ऑन करो और आप सीधा पूछो कि भाई कैसा चल रहा है, आपकी किचन के पैसे खर्चे के कितने बढ़ गए। तो एक आम आदमी पे आइए आप। बात सुनिए, जैसे आप गाँव गए कभी? आप खुद ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूँ, महंगाई है। लेकिन अभी आपने एक उदाहरण दिया, वो ये था कि जब हम कांग्रेस को झेल सकते हैं इतने साल तक, तो हम इन्हें क्यों नहीं झेल सकते? तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, दिक्कत ये चीज तो गलत है। मतलब एक इंसान अगर गलत कर रहा है तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं करेंगे ना। आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी बात कोई सरकार आ गई। कर रहे हैं जस्टिफाई, मैं नहीं कर रहा। आपने कांग्रेस का उदाहरण दिया, आप शब्द डाल थी तब ना लोगों ने उन्हें हटा दिया। आप पूरी बात नहीं सुन रहे ना, उससे पहले डाल दिया आपने बात अपनी। नहीं, पूरी बात सुनी। हाँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दोबारा गवर्नमेंट आ गई 19 में आ गई ना, उससे पहले कृषि कानून तो आए नहीं थे, उससे पहले पब्लिक खड़ी तो हुई नहीं थी। 19 के बाद सारे ऐसे मुद्दे थे सर, जिन मुद्दों को लेकर 2014 में सरकार बनी थी। और आम आदमी लेकिन कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया था। 19 से पहले आम आदमी प्लेटफॉर्म में नहीं था, केवल विपक्ष जो है वो काम करता था। 19 के बाद आम आदमी आया है निकल के। आम आदमी कह रहा है मेरे साथ प्रॉब्लम है, और उस आम आदमी में चूंकि मेरी 75% जनता गांवों से आती है, तो किसान निकल के आया है। 19 के बाद के जो नतीजे होंगे और पहले जो नतीजे थे, जमीन आसमान का अंतर आप देख रहे हैं और देखेंगे। 2015 में, 2018 में, इन सारी जगहों पे 2015 में आदिवासी बहुत सारी संख्या में। 15 की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो यहाँ हो रही है ना, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं ना आप। मैंने कहा 2019 के इलेक्शन के बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले जिसमें आम आदमी आया। सड़कों पे नहीं आए। हाँ तो वो मैं बता रहा हूँ ना, 2015 तो 19 से पहले हुआ ना। जी। वहाँ पर आदिवासी आए, आपको पता नहीं चला? बिल्कुल पता चला। तो फिर तो वो आम व्यक्ति नहीं है, उनकी भी तो कोई देखिए आप समझिए, फिर से महीने आंदोलन चला, सीए की बात कर रहे हैं। हाँ तो क्यों नहीं आए? बिल्कुल आए। वो भी तो आम ही आदमी थे, या वो भी कुछ और? नहीं, आम आदमी थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.